उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दो गोले का आयतन का अनुपात, ठीक है, दिया गया है 8:27, ठीक है। तो उनके पृष्ठ का क्षेत्रफल अनुपात निकलना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दो गोले का आयतन आपको दिया गया है, ठीक है, अनुपात में दिया गया है 8:27, ठीक है। तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो गोले का आयतन कितना होता है? 4। तो गोले का आयतन कितना होता है? ये होता है आपका 4, ठीक है। तो गोले का आयतन कितना होता है? याद होगा आपको, 4/3, ठीक है। पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। इसका R1 लगा दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि दो गोला है ना। इसमें वो आपका होगा 4/3 पाई R2 का क्यूब कर दीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू दिया गया है हम लोग के पास, अनुपात है 8:27, ठीक है ना, इस दिया गया है। तो यहाँ से आपका ये वाला ये कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास बचेगा R1 का क्यूब, ठीक है, बटे R2 का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 8/27 बचेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 का क्यूब, है ना, और ये हो जाएगा हम लोग का 27 का क्यूब, ठीक है। तो इसका निकलेगा 2/3, ठीक है ना। तो मेरे पास आ गया R1, ठीक है, बटे R2 आ गया मेरे पास कितना? 2/3, ठीक है। क्या हो? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दो गोले का आयतन दिया गया है अनुपात में 8:27, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। दो गोले का आयतन दिया गया है अनुपात में 8:27, ठीक है। उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होगा, ठीक है। तो हमको पता है तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3, ठीक है, पाई R1 का क्यूब कर दीजिए, ठीक है, चूँकि दो गोला है ना। 4/3 है ना, पाई R2 का क्यूब कर दीजिए, ठीक है ना, इज इक्वल टू 8/27 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से 4/3 पाई, यहाँ से भी क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आएगा R1 क्यूब बटे R2 का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 8/27, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा हम लोग का 8 का क्यूब, ठीक है।
तो इसका आगे हो जाएगा हम लोग का R1 का क्यूब, ठीक है। तो मेरे पास आएगा R1 क्यूब, ठीक है, बटे R2 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 8/27, ठीक है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं क्यूब रूट में, ठीक है ना। तो इसका आएगा हम लोग का 8/3, ठीक है। इसका होगा 27 क्यूब रूट 3, ठीक है। तो इसका हम लोग का आएगा 2 और इसका मेरे पास आएगा 3, ठीक है। कैसे आएगा देखिए, 8 का क्यूब निकालिएगा ना, देखिए कैसे निकालते हैं। इसका होगा हम लोग का 2 2 2, ठीक है। 3 का पेयर देखते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार से उसी प्रकार से, ठीक है, निकाल सकते हैं हम लोग 27 का जो क्यूब रूट होगा, ठीक है, उसको भी निकाल सकते हैं हम लोग इस प्रकार से 3 3 3, ठीक है। 3 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ से 3 बाहर निकलता है, ठीक है। तो मेरे पास आ चुका है R1, ठीक है, और R2 का अनुपात निकल गया हमारे पास 2 और 3, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम निकालेंगे अब क्वेश्चन में दिया था गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए कितना होता है 4πr² होता है, ठीक है ना। तो इसका होगा इस प्रकार से। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है इस गोले का, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है, उसका अनुपात कितना होगा, ठीक है, ये पूछा गया है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है गोले के आयतन का, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गोले के, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो देखिए गोले का लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ठीक है, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा, ठीक है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4πr1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और 4πr2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इक्वल टू लेकिन यहाँ पर, ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो पता है हम लोग का है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4πr1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, 4πr2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग को पता है गोले का लेकिन हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल अनुपात कितना होता है 4πr1 का स्क्वायर बटे 4πr2 का स्क्वायर होगा, ठीक ना। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो पता होगा कि गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है हम लोग का 4πr1 का स्क्वायर, ठीक है, बटे 4πr2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 4π क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो मेरे पास R1 था कितना 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। R2 मेरे पास कितना था 3, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा 4, ये मेरा आ जाएगा 9, ठीक है, 4:9 आएगा, ठीक है। कितना आएगा हम लोग का आंसर 4:9 आएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन डी जाएगा।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितना होगा। ठीक है, त्रिज्या निकालना है ना। तो अभी हम देखे थे गोले का, ठीक है, गोले का, ठीक है, वक्र पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको दिया गया कितना, 144 दिया गया। ठीक है ना। यहाँ पाई भी है, ठीक ना, तो यहाँ से पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है 144 पाई, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है हम लोग का क्षेत्रफल, इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका दिया गया है 144 पाई। ठीक है, तो यहाँ से पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ से आर स्क्वायर निकालेंगे तो आपका आएगा 144, ठीक है, अपॉन 4 आएगा। यहाँ से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, इसका होगा 4 तिया 12, ठीक है, और 4 9 36। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आएगा 144 अपॉन 4। ठीक है, तो ये आपका आएगा 4 तिया 12, ठीक है, और 4 छक 24 हो जाएगा। ठीक ना। तो इसका आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 36, तो इसका आएगा हम लोग का रूट ओवर 36। ठीक है, इसका आएगा 6। तो मेरे पास आर निकल गया कितना, 6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन ए सही जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, देखिए सिक्का मेरे पास होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर, ठीक है, चित्त आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो देखिए सिक्का में क्या होता है हम लोग पास, हेड आता है और टेल आता है। ठीक है, तो अभी हमसे पूछा गया हमसे उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, यानी हेड आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो एक सिक्का में दो ही चीज़ होता है। ठीक है ना, आउटकम हो सकता है। ठीक है ना, एक हेड हो सकता है, एक आपका टेल हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम निकालेंगे पी हेड ना, तो क्या होगा हम लोग का, यहाँ नीचे 2 आएगा, ऊपर मेरे पास क्या होगा, हेड सिर्फ एक ही आ सकता है, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, तो इसका आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा, डी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासा को उछाला जाता है। ठीक ना, तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो पासा में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम हो सकता है। यहाँ देखिए 2 4 और 6 ये सम संख्या होता है। ठीक है ना, और टोटल आपका कितना है, 6। ठीक है, और आउटकम क्या है मेरे पास है, पॉसिबल आउटकम। ठीक है, 2 4 6। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो देखिए पासा में क्या होता है, 1 2
3 4 5 6 नंबर होता है, ठीक है ना। इसमें 2 देखिए 4 और 6 क्या है, सम संख्या है, यानी आपका 3 है, ठीक है ना। तो नीचे आपका 6 आएगा, ठीक है, 6 संख्या है, और ऊपर आपका आएगा 3, ठीक है। इसको काटो, कितना आएगा, 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन ए जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है, ठीक है, तो x का मान कितना होगा, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया सेकंड पद ना, तो सेकंड पद माइनस हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसको लेस कर देना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान कितना होगा, ठीक है। देखिए इसका ट्रिक क्या है, आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्व अंतर को बराबर करना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यदि x + 2 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में है तो x का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ घटाएंगे हम, देखो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यदि x + 2 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान कितना होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो सॉल्व कैसे करना है। 3x, ठीक है, माइनस, ठीक है, x + 2 इसको लेस कर देना है, ठीक है, यानी सर्वांतर को बराबर करना है, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 4x, ठीक है, +1 माइनस 3x, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 3x - x - 2, ठीक है। इसका होगा हम लोग का 4x + 1 माइनस 3x, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका होगा 2x, ठीक है, -2 हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है। इसका होगा हम लोग का 4 में से घटाएंगे 3, ठीक है, कितना बचेगा x, ठीक है। तो इसका होगा x, ठीक है, +1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2x हो जाएगा, ठीक है, इसको इधर लेकर आएंगे -x, ठीक है, बराबर ये +1 हो गया, इसको घुमा देंगे उधर जाके क्या हो जाएगा +2, ठीक है। तो इसका आएगा हम लोग का x = 3, क्या आएगा x = 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा हम लोग आएगा, तो इसका ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी सही जाएगा, ठीक है, 3। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो, ठीक है, तो x का मान कितना होगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए x बार इक्वल टू होता है हम लोग का, ठीक है, सबको यहाँ पर ऐड करना है 6 + 8 +, ठीक है, 9 + x + 13, ठीक है, डिवाइड बाय, ठीक है, क्या नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए आगे, एक्स बार आपको दिया गया, माध्य दिया गया है 10, ठीक है, यहाँ 10 पुट कर देते हैं, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा हम लोग का 27, ठीक है। 27 और 9 कितना हो जाएगा 27 और 9 आपका हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36/5, ठीक है। प्लस एक्स यहाँ हो जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा हम लोग का 50, ठीक है, इक्वल टू 36 प्लस एक्स आएगा, ठीक है ना। तो इसका आएगा हम लोग का 50 माइनस 36 इक्वल टू एक्स आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4, ठीक है, इसका आपका आएगा 1, ठीक है। तो एक्स आपका कितना आएगा 14, कितना आएगा एक्स आपका 14 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का ऑप्शन आपका सी सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यदि 6, 8, 9 एक्स तथा 13 का माध्य 10 हो तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। माध्य क्या होता है हम लोग का एक्स बार इक्वल टू होता है, ठीक है। इसको ऐड कीजिए आप 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 13, ठीक है, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 नंबर है तो 5 यहाँ कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया था एक्स बार कितना 10, ठीक है, माध्य दे दिया गया है। इसको जोड़िएगा तो 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा हम लोग का 27, 27 और 9 कितना हो जाएगा 27 और 27 आपका हो जाएगा 30, ठीक है, 30 और 36 आएगा, ठीक है, 36, ठीक है, 36/5 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे एक्स कीजिएगा, ठीक है। अब सोल्व कीजिए इसको, इसका आएगा 36 प्लस एक्स इक्वल टू 50, है ना। और अब क्या करना है एक्स इक्वल टू 50 में से लेस करना है 36, ठीक है। तो आपका आएगा कितना 14, ठीक है। इसका आंसर आ गया कितना 14, है ना। ऑप्शन सी आपको सही जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक क्या है, ठीक है। तो बहुलक क्या होता है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ, ठीक ना। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, 2 आपका एक बार आया है, पर 2 बार आया है, 3 बार, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा हम लोग का 2 जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका क्या होगी, ठीक है। आपको मीडियन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसको अरेंज कीजिए, पहले कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको पहले अरेंज कीजिए, ठीक है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो पहले क्या आएगा हम लोग का, पहले हम लोग का 7 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा हम लोग का 8 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। फिर आपका 10 आएगा, ठीक है ना। फिर आपका 11 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका 12 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है ना। अब इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 ना। तो एन कितना आ गया हम लोग का 7 आ गया, ठीक है ना। तो एन मेरा 7 आ गया जो कि ओड नंबर, ठीक है। क्या है हम लोग का विषम संख्या, ठीक है। ये आपका विषम संख्या हो गया, ठीक है, विषम संख्या होगा। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल निकालने के मीडियन निकालने क्या होता है, एम इक्वल टू होता है n+1/2, ठीक है, टर्म, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टर्म, है ना, इस प्रकार से। तो एन मेरे पास क्या था 7 ना, 7 + 1/2, ठीक है, वह पद है ना। इसको बोलते हैं टिथ, इसको बोलते हैं 7+1/2 टर्म, ठीक है।
तो ये आपका हो जाएगा 7 + 1/2 टर्म, ठीक है। तो देखिए इसका हो जाएगा क्या, तो ये आपका हो जाएगा 7 + 1/2 टर्म, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 8/2, ठीक है। वहाँ पद इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका आएगा 2 4 जा 8, ठीक है। तो इसका निकल गया 4 वहाँ पर, ठीक है। 4 वहाँ चौथा पद, ठीक है, चौथा पद है ना। तो यहाँ टेस्ट करना आपको, ये आपका पहला पद हो गया, ये सेकंड पद हो गया, ये थर्ड पद हो गया, ये चौथा पद, ठीक है। तो ये आपका निकल गया मीडियन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मीडियन बोलेंगे, ठीक है, माध्यिका बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा हम लोग का, ऑप्शन आपका ए सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, बढ़ते क्रम में रखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या आएगा हम लोग का, पहले आपका 7 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका 8 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका 9 आएगा, फिर 10 आएगा, ठीक है ना। फिर आपका 11 आएगा, ठीक है। फिर 12 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, ठीक है ना, ऐसे। अब देखो इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो एन आपका कितना आएगा, 7, ठीक है, जो कि आपका विषम संख्या है ना, ये आपका विषम हो गया। तो विषम का रूल क्या होता है मीडियन में, तो m = होता है n + 1/2 वहाँ पद, ठीक है ना, पद है ना। तो n मेरे पास क्या था, n मेरे पास था 7, ठीक है, 7 + 1/2 वहाँ पद, ठीक है ना। इसको डिवाइड कीजिए, 7 + 1 कितना, 8 हो जाएगा, 8/2 ना, ठीक है। इसका हो जाएगा 2 चौके 8, यानी कि चौथा वहाँ पद, ठीक है, ठीक है। चौथवा पद क्या होगा, यानी फोर्थ टर्म क्या होगा। इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 8। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका कितनी होगी, ठीक है। तो माध्यिका कैसे निकालना है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बढ़ते क्रम में रखिए, ठीक है, डाटा को, है ना। तो आपका आएगा 7, फिर आपका आएगा 8, फिर आपका आएगा 9, फिर 10 आएगा, ठीक है। फिर आपका आएगा 11, फिर आपका आएगा 12, फिर आपका 15, ठीक है ना। इसके बाद काउंट कीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। तो एन मेरे पास कितना आ गया, 7, ठीक है। अब इसका रूल क्या है निकालने का, ये आपका विषम संख्या निकल गई ना, ये क्या हो गया, विषम, ठीक है। तो विषम का रूल क्या होता है, ये आपका होता है मीडियन निकालने का होता है n + 1/2 वहाँ पद, ठीक है ना। तो n मेरे पास क्या था, n मेरे पास था 7, तो 7 कर देंगे + 1/2, ठीक है, वहाँ पद, ठीक है। इसका हो जाएगा हम लोग का 7 1 8, 8/2, ठीक है। इसको काटेंगे ना आएगा 4, ठीक है। तो फोर्थ टर्म क्या होगा, ठीक है, क्या पता करना आपको, फोर्थ टर्म, ठीक है ना। देखिए ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। तो आपका ये आ गया मीडियन, ठीक है। जो 10 है ना, 10 क्या हो गया, मीडियन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन आपका ए सही जाएगा, ठीक है ना।